हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? आज मुझे आप लोगों की आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिकअप हो रही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इवनिंग में आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की एनर्जी छोटी सी सही बना रही हूँ। सो आज की एनर्जी में मैं जो पिक कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोग फील कर रहे हो अपने ऑरा में, या चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही हैं। यू आर फीलिंग लाइक कोई साइकिक अटैक तो नहीं हो गया है, आपकी माइंड पे कोई अटैक तो नहीं हो गया है, आप एकदम से बीमार बीमार से फील कर रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में हो, या आपको दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थके थके से हो ना, आप इनर वर्क करना अच्छा लग रहा है ना खाना अच्छा लग रहा है। किसी किसी को साइकिक अटैक हो भी सकते हैं, मतलब आपका हो सकता है आपको वॉमिट्स या आपको नौशिया वाली फीलिंग, आपकी टंग बिल्कुल कड़वी, जो कि मुझे ये एनर्जी कल से पिक हो रही थी। और दिन भर क्योंकि बहुत सारे मेरे अर्जेंट सेशन थे तो आई अवॉइड टू मेक वीडियो, बट अब मुझे लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ मर्कुरी रेट्रोगेट एंटरिंग इन द लियो, जो आज से ही शुरू हुआ है, जिसकी एनर्जी एक्चुअली कल से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको बहुत ही ज़्यादा अनईजी, या आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस जैसे डिसबैलेंस हुई हैं, या आप डिसबैलेंस हो गए हो, या सीधे कहो तो आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, माइंड की एनर्जी में आ गए हो। तो मर्कुरी रेट्रोगेट मतलब पीछे की चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। तो मतलब कि इट्स अ टाइम टू रीशफल योर जर्नी, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अब आपने 88 के पोर्टल में मैनिफेस्ट किया था, और अब आपको आगे 11 के पोर्टल में अपने मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है 12 की रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो जो भी बच्चे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो ये रीशफलिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डोंट कंसीडर कि मैं बहुत ही ख़राब सा फील कर रही हूँ, वियर्ड सा फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पंगे हो रहे हैं, या तो वर्क प्लेस में या घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एट्सेट्रा, बहुत कुछ हो रहा है, राइट। बट ये सब आपकी ही क्लेंजिंग हो रही है, आपकी ही शफलिंग हो रही है, रीशफलिंग हो रही है, रीबैलेंसिंग योर शेयर्ड फील्ड। या अब आपको समझ में आएगा कि ये शेयर्ड फील्ड के सारे पांचों पार्ट्स मैंने क्यों बनवाए थे। सो अब आपको जब बिल्कुल आपके यूनियन के टाइम के करीब आ रहे हो, आपकी सोल को अब नाउ टाइम कि अब आप माइंड में नहीं रह सकते, आपको सोल की एनर्जी में आना ही होगा। यू हैव नो ऑप्शन, या तो सोल होता है या माइंड होता है, या दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ माइंड, आपकी सोल आपसे दूर हो जाएगी, मतलब आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो जाएगा। इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ सोल, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। एंड इट इज़ बेटर कि आपकी सोल काम करे, बिकॉज सोल ऑलवेज प्योर एंड ऑथेंटिक होती है। सोल से लिया हुआ हर डिसीजन भी 100% सही होता है, बेस्ट होता है। सो इट्स अ टाइम टू मेक यू ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, प्योर, जिससे कि आप सोल फॉर्म में आओ। पहले आप तो सोल बनो, प्योर सोल, ऑथेंटिक सोल, जिससे कि आपकी सोल आपकी तरफ ग्रेविटेट हो सके, अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। सो ये शफलिंग चल रही है, इट्स अ टाइम टू रीबैलेंसिंग योर सेल्फ, टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। टाइम टू लेट गो द थिंग्स जो आपको लेट गो करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो। टाइम टू ब्रेक द पैटर्न, टाइम टू लिसन योर सोल। आपकी सोल क्या चाह रही है और आप कर क्या रहे हो। सोल कुछ चाह रही है और आप सुन माइंड की रहे हो। टाइम टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टाइम टू टेक स्टैंड, break the pattern, break the programming and move forward. तो ये टाइम रीशफलिंग, रीबैलेंसिंग का है, ये टाइम सेल्फ लव का है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो को मैं और लंबा ना करते हुए, आगे डीएफ ने बड़ी मेहनत से
आपके लिए एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन रीशफल किया है। उसको देखेंगे और अंत में मैंने कुछ और भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनेंगे। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल अपनी घबराइए मत। इस टाइम पे इनर वर्क करना बिल्कुल बंद मत कीजिए, इनर वर्क कंटिन्यू रखिए और हमेशा हर पोर्टल को एक्सेप्ट कीजिए। एवरीथिंग इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जी हाँ, आज फिर से मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ और इस वीडियो का चार्ज मैं यूनिवर्स जी को देती हूँ और मैं डेडिकेट करती हूँ मेरी प्यारी एंजल माँ को। तो आज मैं हमारे इनर वर्क पे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपनी प्यारी एंजल माँ के लिए और हमारे चैनल के लिए और हमारे इनर वर्क के ऊपर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आप सबसे। तो उससे पहले ना, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रोसेस है। ये 3D से हायर डायमेंशंस तक जाने का प्रोसेस है, माइंड सेल्फ से सोल सेल्फ पे जाने का प्रोसेस है, 3D मैट्रिक्स फिज़िकल बॉडी से हम हायर इवॉल्व लाइट बीइंग्स बनने का। तो ये प्रोसेस, ये पाथ पे ये इनर वर्क का क्या रोल है एंड व्हाट इज़ आवर रोल इन इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर इनर वर्क। पहला सिस्टमिक इनर वर्क में आता है बेसिक वर्क, फिर आता है एडवांस वर्क, फिर आता है सुपर एडवांस वर्क एंड देन मास्टर क्लासेस एंड नाउ सबलिमिनल मेडिटेशन। तो ये सब चीज़ों का क्या रोल है। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द बेसिक इनर वर्क। अगर आप बेसिक इनर वर्क का एंजल माँ का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखोगे तो इट स्टार्ट लाइक ऑन ईच डे ऑफ द वीक शी हैव गाइडेड टू डू वन वर्क ऑन वन डे। सो अगर आप देखोगे जहाँ पे आप DNA एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हो, ये मेडिटेशन आपके इनर कोर पे एक्ट करता है, आपके चक्रास पे एक्ट करता है, आपके DNA पे एक्ट करता है। देन यू डू द कर्मा क्लियरिंग सेशन। In this, through this meditation, you release the or you dilute the impact of karmic situations over you, and then further you go for DMDF balance meditation. यहाँ पे आपकी इनर यिंग एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती है। इसके बाद आप करते हो एनर्जी क्लियरेंस सेशन, जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस हैं, इतना करने के बाद भी ब्लॉकेजेस रहते हैं, उस पे आप वर्क करते हो। और वो वर्क करने के बाद हम रेडी होते हैं एक टेलीपैथिक सेशन के लिए अपने डीएन के साथ। तो ये सब एक ऑर्डर, डिवाइनली ऑर्डर है, ये ऐसे रैंडमली सिलेक्टेड पैटर्न नहीं है। आप देखो कैसे हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या पैटर्न है ये। और ये बेसिक इनर वर्क के ऊपर आता है एडवांस वर्क। एडवांस इनर वर्क में जब आप सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करते हो तो यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। दिस बिलीफ सिस्टम इज़ द मेन थिंग इन दिस जर्नी। आफ्टर दैट यू डू ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन प्लस रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस। ऐसे इमोशंस तो डीपर लेवल में कहीं अटके पड़े हैं, उसको शेक करके हम निकालते हैं। तो नाउ द इनर वर्क इज़ ओवर मोर डीपर लेवल, मोर एंड मोर डीपर लेवल। ये एडवांस इनर वर्क के बाद आता है हमारा सुपर एडवांस इनर वर्क। सुपर एडवांस इनर वर्क में हम रेडी होते हैं एक यूनियन फ्रिक्वेंसी में टैप इन करने के लिए, where this beautiful magical reunion meditation help us with the magical prayer. Again, it is working on a subconscious mind where we feel and we break the wrong belief system and we come to know the truth that my twin flame loves me unconditionally. ये इसके साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हम 12 चक्रा मेडिटेशन करते हैं विथ मैनिफेस्टेशन एंड अ क्वांटम लीप। प्लीज़ मेरे दोस्तों ध्यान दो, ये जो पैटर्न चल रहा है आपने नोटिस किया है। इसके बाद हम जाते हैं मास्टर क्लास पे। कब? जब हम यूनियन फ्रिक्वेंसी में आए तो सोल सेल्फ तो चाहिए, सोल सेल्फ को सस्टेन करना है, ये यूनियन को सस्टेन करना है। तो इसीलिए
हमारी प्यारी एंजल माँ लेके आते हैं मास्टर क्लास, वेयर वी आर गाइडेड विथ ट्रू ऑथेंटिक नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत रेयर है और इतना वाइटल है। अगर ये नॉलेज ना हो तो हमारे पहले के इनर वर्क का रिज़ल्ट फ्रूटफुल होगा ही नहीं। यूनियन होने के बाद यूनियन को सस्टेन करना भी इस जर्नी का एक बहुत वाइटल पार्ट है, जहाँ पे हमारे मास्टर क्लासेस हमें हेल्प करते हैं। मास्टर क्लास में ये 2 मेडिटेशन हमारे जो शेयर फील मेडिटेशन है, वो तो इट इज़ एन अनदर लेवल एक्सपीरियंस। अलॉन्ग विथ इट दिस सबलिमिनल मेडिटेशन, ये एक ऐसी ब्रिज है ना जो आपके कॉन्शियस माइंड से हटा के सीधा सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग फिट करेगी, वो बैलेंस फिट करेगी। इट्स अ आई थिंक सबसे बड़ी ब्लिस है हमारे लिए ये मेडिटेशन, है ना। इतना सब जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तब हमारी सेल्यूलर बॉडी भी उसको उतना रिसेप्टिव होना चाहिए, उतना सक्षम रहना चाहिए कि हम वो एनर्जी को, वो लेवल्स को इक्विवेलेंट मैच कर सकें। तभी आया हमारा वर्कशॉप। ईच वर्कशॉप इट इज़ ट्यून्ड वेयर द फिज़िकल सेल्यूलर बॉडी को मैच किया जाता है हमारे एनर्जेटिक वर्क पे जो हमने अभी तक किया है। There is this vital thing. That's why योगा एथरिक वर्कशॉप माँ इतने टाइम से कंडक्ट कर रही है, ताकि हम हर स्तर पे प्रिपेयर हो सकें। ये सेपरेशन पीरियड को प्रिपरेशन पीरियड कहा जाता है ना, और ये सब वाइटल पार्ट्स है ये प्रिपरेशन फेज का, टू प्रिपेयर अस फॉर आवर हाईएस्ट टाइमलाइन। इसके साथ एंजल माँ और बहुत इम्पॉर्टेंट सेशंस हर टाइम, किस टाइम पे किस चीज़ की नीड है यूनिवर्स देखते हैं और एंजल माँ के थ्रू हम तक पहुँचाते हैं। पहले वेर आर यू स्टक सेशन से, हीलिंग डायनेमिक्स से, हीलिंग डायनेमिक सेशन के बाद इनर चाइल्ड हीलिंग, और उसके बाद अभी पीएमई सेशन। ये सब सेशंस एंजल माँ ने कंडक्ट किया क्योंकि इन सेशंस का उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड थी। और ये सब सेशंस के साथ माँ सोल क्लेंजिंग सेशन भी कंडक्ट करते। सोल क्लेंजिंग सेशन एंड ऑल दिस सेशन आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये सेशंस कंडक्ट नहीं किए जाते थे तो डीपर लेवल के ब्लॉक्स कहाँ क्लियर होते थे। एंड अलॉन्ग विद दैट शी हैज़ ऑलवेज एम्फसाइज्ड एवरी डे विदाउट मिसिंग 7 चक्रा मेडिटेशन करना है और करना है। इसके अलावा शी एवरी डे शी कम ऑन यूट्यूब अपलोड करते हैं वीडियो शॉर्ट्स, कम्युनिटी पे पोस्ट। एवरी सिंगल डे शी इज़ गिविंग ऑल हर इनपुट्स। वाई? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। हर स्टेप पे हमें मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की जाती है। एंड शी इज़ स्टैंडिंग एज अ वॉरियर फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर सो थैंकफुल टू हर। So grateful to you, Aarti. This is something very pleasant surprise and gift to our channel and very supportive for the subscribers जिनको पता ही नहीं है कि exactly इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमें क्या इनर वर्क करना है। काफ़ी informative आपने ये वीडियो बनाया है। Our channel is very grateful to you and lots of blessings in this 888 portal. मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि इतना ही नहीं, आप में से शायद बहुत लोग जानते हैं जो 19 से अभी तक भी चैनल पे कनेक्टेड हैं कि बार बार मेरी आवाज़ को भी अटैक किया जाता है कि जैसे कि जिस आवाज़ के थ्रू, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मुझे आप तक पहुंचना है, बार बार इस चीज़ पे प्रहार होता है। आज से शायद 2 साल पहले मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। मैं उस थोड़ी सी आवाज़ में भी इनर वर्क बनाती थी। ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है उनको इन वेरी प्रेशियस डिवाइनली गाइडेड इनर वर्क को लॉन्च करने में, लाने में आप लोगों के लिए बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। और एक और चीज़,
जिन लॉजिकल लोगों को लगता है कि हम यहाँ से कंटेंट ले लेते हैं एंड वी कैन सर्च इन द यूट्यूब एंड वी कैन डू इट, बट दोस्तों लेट मी क्लियर वन थिंग, हर इंसान की हर एनर्जी, कोई भी जो इन वीडियोस को, इन पेटिशंस को बनाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप सेम होपोनोपोनो प्रेयर हज़ारों यूट्यूब में देख सकते हो, बट हर होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल पे वर्क करे। हो सकता है कि किसी की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन की है कि वो जो प्रेयर है वो बहुत ही मिरेकलस हो जाती है। सो बताना चाहूँगी कि इन वीडियोस को, इन मेडिटेशंस को जब मैंने बनाया था, आई ऑल्सो पोर्ड सम हिडन divinely guided miraculous intentions, like I pour some granules, some codes जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं बिहाइंड दिस मेडिटेशन। जैसे कि सब्लिमिनल में आप अंदर के अफर्मेशन सुन नहीं सकते, इट इज़ सिमिलर लाइक इन मेडिटेशन के अंदर हमने सीक्रेट इंटेंशंस डाले हुए हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड हैं। एक्चुअली दैट मैजिक्स, दैट वर्क्स, that is the miracle. So thank you so much, Aarti, for such a beautiful gift to our channel. I'm so grateful to you and love you all. God bless you all.